कनिका का दर्द आंखों में अब और ना सिमट सका और आंसू बनकर बह निकला। सबके सामने मजबूती से हर परिस्थिति से निपटती और पत्थर दिल माँ के ताने सुनकर भी मुस्कुराती कनिका आईने के सामने बिखर गई। आज तनय भी चला गया, उससे दूर। जाते समय उसके कहे शब्द अब भी कानों में गूंज रहे थे। आप गंदी मम्मी हो, पत्थर दिल माँ। सही कहते हैं पापा, मैं आपके पास कभी नहीं आऊँगा। मैं आपसे कटी हूँ। मात्र 7 साल का बच्चा उससे इतनी नफरत करने लगेगा, सोचा भी नहीं था। जब ब्याह कर आई थी इस घर में तो अमीरी और शान शौकत के नाम पर घर में होते गलत कामों को वो कोशिश करके भी स्वीकार नहीं कर पाई थी। शराब और शबाब का प्रचलन यहाँ हर छोटे बड़े मौके पर आम था। घर के बड़े बुजुर्गों से लेकर बच्चे जवान तक सुरा सुंदरी में डूब जाते थे। पति को समझाने की कोशिश करती तो उसे स्टेटस सिंबल और बड़े घरों की रिवाज बताकर चुप करा देते थे राजीव। जिठानी के 12-13 साल के बेटे को डांसर्स के साथ मटकते देखा तो कनिका का तो दिल दहल गया था। पर जिठानी जी बड़े चाव से बेटे की बलैयाँ लेने लगी थी। माँ बनने की आहट हुई तो बस एक ही दुआ मांगी थी भगवान से, छोटी सी परी जीवन में आ जाए। पर ईश्वर ने वो भी कबूल नहीं किया था। तनय को गोद लेकर प्रण किया था कि इसे उस माहौल से बचाकर रखूंगी। घर में पार्टी होती तो वो तनय को पहले ही सुला देती। अगर वो जाग रहा होता तो खुद ही भी अंदर चली आती। ये सब इतना भी आसान नहीं था। पति, सास, ससुर सब उससे नाराज़ रहने लगे। सारे लोग उसकी मजाक बनाते और उसे हिटलर माँ या पत्थर दिल माँ कहकर चिढ़ाते। तनय भी शोर शराबा सुनकर बाहर जाने को मचलने लगता। एक बार तो राजीव बीच प्रोग्राम में झूमते हुए आए और तनय को गोद में ले जाकर एक डांसर की गोद में डाल दिया। कनिका जड़ हो गई। यहाँ रहकर तनय को इस माहौल से बचाना मुश्किल होने लगा है। उसी रात उसने बोर्डिंग स्कूल सर्च किया और 2 अच्छे स्कूल में एडमिशन के लिए अप्लाई कर दिया। घर में तनय के बोर्डिंग जाने की बात पर भूचाल आ गया, पर कनिका अड़ी रही। राजीव ने तनय को भी उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा दी तो वो भी कनिका के साथ दुर्व्यवहार करने लगा। पर कनिका पत्थर सी हो गई थी। उसे अपने बेटे को इस माहौल से निकालना था। सब कुछ सुनती रही पर निर्णय पर अड़िग रही। तनय जब अपने बोर्डिंग स्कूल गया तो कनिका से मिला तक नहीं। शीशे के सामने खूब रोने के बाद कनिका ने फिर से दिल पर पत्थर रख लिया। हर महीने तनय से मिलने जाती। शुरू में तो वो नाराज़ रहा, पर धीरे धीरे कनिका से खुलने लगा। जब वो अपने बोर्डिंग के किस्से सुनाता तो कनिका को अपनी तपस्या का फल नजर आता। राजीव और घरवाले भी तनय की उपलब्धियों को गर्व से बताते, पर कभी कनिका को उसका श्रेय नहीं दे पाते थे। समय अपनी गति से चलता रहा। आज तनय गोल्ड मेडल के साथ MBBS पूरा करके लौटा था। दादाजी ने पार्टी रखी थी, पर इस बार पार्टी में सुरासुंदरी का नहीं बल्कि रिश्तेदारों का जमावड़ा था। आज एक भी औरत आंखें नीचे करके नहीं बैठी थी। सभी लोग आपस में बातें करते हुए पार्टी का लुत्फ उठा रहे थे। बच्चों ने डांस शुरू कर दिया तो बड़े भी शामिल हो गए। पहली बार अपनी पत्नी के साथ डांस करते हुए राजीव भी फ़ख्र महसूस कर रहे थे। तो फ्रेंड्स, आपको ये एक माँ की तपस्या की कहानी कैसी लगी? अपने व्यूज़ हमें ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में फ्रेंड्स। इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आपको इसी तरीके की डिफरेंट स्टोरियाँ सुनने को मिलती रहें। थैंक यू।